वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे आप सारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आप लोग को पता होगा कि 2019 के लास्ट या 2020 के स्टार्टिंग से कोरोना की वजह से बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया या बहुतों का सिलेक्शन हो पाया तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आज अपने दो स्टार स्टूडेंट्स के साथ यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा कंचन कपूर से जो कि ESIC में हैं और नेहा कुशवाहा जो कि IDBI में हैं। ये दोनों सुपर 50 के स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों के सक्सेस स्टोरी के साथ आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ। बट हाँ, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अभी कोरोना से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आगे मन लगा के पढ़ाई करना है। अभी SBI क्लर्क मेंस में भी कुछ बच्चों का अपने यहाँ हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च में और भी आगे मेंस होने वाले हैं। इन दोनों ने भी बहुत मेहनत किया है तब ये यहाँ तक पहुँची हैं। मैं आपको अभी इनसे मिलवाता हूँ। तो कंचन सबसे पहले इनका जहाँ जॉब लगा है उनके बारे में बताएंगी, फिर नेहा बताएंगी, फिर हम लोग आगे चलते हैं धीरे धीरे। कंचन। मैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में मेरी जॉब लगी है अहमदाबाद में। 2018 में मैंने आई थी यहाँ, 2018 सितंबर। तो सितंबर में तो यही था कि मेरी स्पीड कम थी, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो वही है, यहाँ पे पहले मेरे को कॉन्फिडेंस डेवलप किया तो और कॉन्फिडेंस भी डेवलप किया और यहाँ पे वो टीम वर्क हो जाता है कि सारे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक पॉजिटिवनेस आती है कि हाँ भाई एक लेवल अपना पता चलता है कि अगर आप इतने सारे कैंडिडेट्स के बीच बैठे हुए हो तो आपका लेवल क्या है। तो एक जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है कि आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आपको कितनी मेहनत और करनी है, किस सब्जेक्ट में आप को। तो एक पॉजिटिव सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो यही है यहाँ पे। नेहा। मैं IDBI में जॉब कर रही हूँ और एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और मैं यहाँ पे 2019 की स्टार्टिंग में आई थी और एक साल के अंदर अंदर ही मेरी जॉब लग गई। और मैंने जब से आई हूँ स्टार्टिंग से मैं सर की बात पूरे अच्छे से मान रही हूँ, पूरा होमवर्क हर एक चीज़ करना। और जो यहाँ पे क्लास में सर ने माहौल एक तैयार कर रखा है वो कहीं और नहीं मिलने वाला। कहीं भी आपको हर जगह क्लास में लोग पढ़ा देंगे, लोग क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन जो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छा गाइडेंस है, बहुत अच्छा माहौल सर ने क्रिएट कर रखा है। कंपटीशन है बट वैसा कंपटीशन नहीं है कि सब अपने अपने में, सब एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं। तो वो चीज़ बहुत आपको सपोर्ट करती है। अच्छा नेहा, आपको सुपर 50 और मैं किसी बाहर के इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब बाहर में और यहाँ में क्या डिफरेंस दिखा? यहाँ पे सर सबसे अच्छी बात है कि एक तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हर कोई ये नहीं चाहता कि मेरा हो जाए, हर कोई दूसरे के लिए भी सपोर्टिव है उतना ही। और जो शॉर्टकट और जो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई यहाँ पे कंटिन्यू लगा हुआ है उसका सिलेक्शन हुआ है। मेरे सामने बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मेरा भी हुआ एकदम एक साल के अंदर। प्री एक दो क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, वो लोग इनका आंसर दे देंगे। प्री में क्या करना चाहिए जनरली बच्चों को? प्री के लिए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा लेफ्ट करना है, किसको नहीं अटेम्प्ट करना। सबसे बड़ी बात तो यही होती है और स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने भी कोचिंग ली है बाहर इंस्टीट्यूट से, बट स्पीड जो मैटर करती है वो तो मेरी यहीं आगे बनी है। स्पीड के लिए वही सर वो डेली बेसिस पे टेस्ट देते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं ऑनलाइन भी होते हैं, तो उसके थ्रू मेरी स्पीड उसी से ही बनी है। अगर हुआ है तो मेरा तो वही। आपने यहाँ प्री के बारे में कुछ बताइए और उसमें इंग्लिश के बारे में कुछ ऐड ऑन कीजिएगा कि इंग्लिश में कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। सर मैं प्री में तो आके मेरी यहीं पे स्पीड बनी है। सर मैं जब यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में तो सर ने बोला था कि तुम्हें 3-3 सेट लगाने हैं सबके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों के। तो मैंने 3-3 सेट लगा के सर को मार्क्स बताए हैं कि सर इसमें इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, कितना इंप्रूवमेंट हुआ सर को सब। इंग्लिश के लिए सर ने ये बोला था न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। मैं न्यूज़पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आर्टिकल कवर करने की कोशिश करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है मैंने कवर करने की। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ये हो जाता है कि आपको क्या है कि ना हर चीज़ का कहाँ पे एरर है, कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड होना चाहिए, वो चीज़ें आराम से आ जाती हैं। वर्ड्स आपको नए नए पता चलते हैं। तो न्यूज़पेपर मस्ट है, मैं ये कहूँगी। न्यूज़पेपर का जैसे कि नेहा ने जिक्र किया, आजकल के प्री और मेंस के एग्जाम्स में जो वोकैब्स होता है, यानी पीओ के लिए वोकैब जरूरी होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। रीडिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए। मेंस के लिए कंचन क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को, और जीए का वहाँ क्या योगदान है और अपने क्लास से क्या बेनिफिट है? जीए का तो स्कोर सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये मेंस में। और यहाँ पे ऐसे होता है कि
वीकली बेसिस पे जो सर पीडीएफ देते हैं अपने, वो सर खुद बनाते हैं, तो उससे जब करो तो एक वो आइडिया लग जाता है कि वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है। तो मंथली टाइम में जब वो ग्रेडअप या बैंकर्स अड्डा कोई पीडीएफ आता है तो इतना लोड नहीं रहता माइंड में, एक वो मंथली वो रहता है। और न्यूज़पेपर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो एक वो आइडिया जो होता है। और इसके एक न्यूज़पेपर पढ़ने का एक ये भी बेनिफिट हो जाता है कि जब एग्जाम होता है तो करंट अफेयर का ही कोई आर्टिकल आता है, ऐसे कोई करंट से रिलेटेड, जैसे कोई रिपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक की, या फिर कोई पोल्यूशन का कोई टॉपिक होता है, तो अगर आप उसे पढ़ो तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली उसे रीड कर सकते हो। आपको एक आइडिया होता है कि क्या कैसे उसे जल्दी अटेम्प्ट करना है, रीड करना है। और वही है, बाकी मंथली बेसिस पे फिर इतना लोड नहीं है। नेहा, आप मेंस के लिए क्या बताना चाहेंगी? मेंस में एक तो सर का जैसे था कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर से एक तो इंग्लिश कवर होती है मेन बात, दूसरी चीज़ की करंट अफेयर कवर हो जाता है, तीसरी चीज़ ये कि अगर ऐसे वगैरह आता है कुछ भी मेंस में, तो उसके लिए हमें टॉपिक्स में ना क्या पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट हमें ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो न्यूज़पेपर का तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी रही करंट अफेयर की बात, तो सर जो पीडीएफ बनाते हैं उसमें जो स्टैटिक पार्ट भी सर कवर करते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। स्टैटिक से क्या होता है कि हमें कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ पीडीएफ पढ़ लो, आराम से चीज़ें कवर होती हैं। और बाकी वीकली रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। सर के ब्लॉग भी हैं तो ब्लॉग में हर डे सर अपडेट कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हर पर डे का अपडेट होते जाएंगे ना तो लास्ट का बर्डन हमारा एकदम कम हो जाता है। तो वीक और फिर मंथ में एकदम बिल्कुल। और सुपर 50 में यही बच्चे ये कहा करते थे कि सर हम लोग को खुद पढ़ने के अलावा, जैसे कंचन या किसी को नेहा को कोई टॉपिक दिया, ये लोग टॉपिक सामने आके बोले, या मैथ्स में जिनका जो पोर्शन अच्छा है वो एक दूसरे को शेयर किया, इनको जो नहीं आता था दूसरों से पूछा। इस चीज का बेनिफिट इन लोगों को मिला है। हाँ सर, बहुत ज्यादा मिला है। और इंटरव्यू में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे पैनल के लोग आते हैं हमारे यहाँ, जो सेलेक्टेड सर वगैरह हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, वो लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसा सा माहौल रहता है मेंस या इंटरव्यू के समय में कि उसके बारे में कंचन कुछ बताएंगी? इंटरव्यू ऐसे जब होता है आरआरबी या फिर बहुत होता है तो यहाँ पे सर के आते हैं, कई सर के कलीग्स हैं, तो वो यहाँ पे वो बिल्कुल ही एक इंटरव्यू वाली फीलिंग होती है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही फिर प्रिपेयर किया जाता है कि क्या आपको क्या आंसर करना है, कैसे करना है, हाउ टू सिट व्हाइल यू आर इन एन इंटरव्यू पैनल। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में, अगर आप जाके बैठो कि एक वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। घबराता सबको ही है, चाहे वो नेहा हो चाहे वो कंचन हो, घबराते सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करने के बाद जॉब सबका एट लास्ट हो ही गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, जॉब हो ही गया। और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि कंटिन्यूटी जरूर होनी चाहिए, आपको इसमें लगे रहना पड़ता है। बैंक का जॉब एक ऐसा जॉब है जो कि अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। आप फेल पास नहीं हो रहे हैं, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको आज न कल सक्सेस जरूर मिलेगा। हर स्टूडेंट का प्री में 3 सेक्शन और मेंस में 4 सेक्शन होता है, तो कोई एक या 2 सेक्शन सबका अच्छा और सबका बुरा होता है। तो थोड़ा बहुत मेहनत करते चलना होता है, अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कंचन भी और नेहा भी दोनों भी आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रही हैं, अब आगे ग्रेड आरबीआई ग्रेड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छा जॉब है। तो बस एट लास्ट में दोनों को एक कहूंगा कि सुपर 50 के बारे में अगर मैं आप लोग को दोनों को एक स्लोगन टाइप से एक लाइन बोलने के लिए कहूँ तो आप लोग दोनों क्या बोलेंगे? कुछ भी जो आपको समझ में आए। वही है, मेहनत करो यहाँ पे, बाकी मेहनत करोगे तो यहाँ रिजल्ट होएगा ही। सबसे बड़ी बात तो ये, कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो यहाँ आ जाएगा, नेगेटिविटी चली जाएगी, क्योंकि सर इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो अगले दिन उसी मेहनत के साथ। क्योंकि ये बच्चे कभी कभार परेशान भी हो जाते थे कि सर मम्मी पापा सबका प्रेशर आ रहा है, सबका टेंशन आ रहा है, तो जरा एक बार आप बात कर लीजिए, जरा देख लीजिए, इन्हें हैंडल कर लीजिए। तो ये चीजें आया करती हैं। नेहा कुछ बोलेंगे हम लास्ट में? मैं तो ये कहूँगी सुपर 50 में बच्चे तो सुपर नहीं है लेकिन सुपरस्टार सर हैं। सर का वो फॉलो करो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके मतलब अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की है, अगर आपने सर की बात फॉलो की है तो बस। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी सुपर 50 के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का सक्सेस स्टोरी के साथ मैं मिलूंगा। और फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि अब कोरोना के बाद आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। सुपर 50 आप कैसे ज्वाइन करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे इंटरव्यू के लिए मेंस के लिए तैयारी करें, कैसे रवि सर की क्लास अटेंड कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं है,
यहाँ कॉल सीधे मुझे ही लगेगा, पीडीएफ मुझे बनाना है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मुझे देखनी है, सुपर 50 की लाइब्रेरी भी है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7503235358। आगे मैं इन दोनों स्टूडेंट्स को, सुपर 50 के स्टार्स को यही कहना चाहूँगा कि ये यहाँ से आगे भी बढ़े। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स।